राम राम साथियों, मंडला फूट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा आमला 295 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण पर बड़ी अपडेट आई है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मंडला फूट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग के दोहरीकरण को लेकर हमारे द्वारा रेलवे से जानकारी मांगी गई थी। रेलवे से मुख्य रूप से पूछा गया था कि इस महत्वपूर्ण रेलखंड के दोहरीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है या फिर नहीं, प्रस्ताव किस स्तर पर है और भविष्य में इस रेल मार्ग के दोहरीकरण की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा आधिकारिक जवाब में बताया गया कि नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा खंड के दोहरीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और इस रेलखंड की चार्टेड क्षमता का उपयोग लगभग 57 से 64% बताया गया है। रेलवे के वर्तमान आकलन के अनुसार उपलब्ध परिचालन क्षमता को देखते हुए अभी इस रेलखंड के दोहरीकरण की आवश्यकता नहीं मानी गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। चार्टेड क्षमता का 57 से 64% उपयोग होने का अर्थ यह नहीं है कि इस रेल मार्ग पर भविष्य में दोहरीकरण की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चार्टेड क्षमता रेलवे के वर्तमान परिचालन आकलन को दर्शाती है, जिसमें ट्रैक, सिग्नलिंग, स्टेशन क्रॉसिंग, ट्रेन की गति, टाइम टेबल और मेंटेनेंस ब्लॉक जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। यानी रेलवे के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अभी कुछ ऑपरेशनल कैपेसिटी उपलब्ध है, इसलिए तत्काल डबलिंग की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही। लेकिन किसी रेलखंड के वर्तमान यूटिलाइजेशन और उसके भविष्य के महत्व को एक ही नज़र में नहीं देखा जा सकता। भविष्य में यात्री यातायात, नई ट्रेनें, माल ढुलाई, पर्यटन, उद्योग विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के बढ़ने के साथ ही इसकी आवश्यकता बदल सकती है। अब इसी संदर्भ में गोंदिया जबलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण को भी देखना जरूरी है। फरवरी 2024 में रेल मंत्रालय ने बताया था कि जबलपुर गोंदिया दोहरीकरण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो चुका है और डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वे वर्क भी शुरू कर दिया गया है। जुलाई 2025 में रेल मंत्रालय ने बताया इससे परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 4,671 करोड़ रुपए थी। इसके बाद 24 फरवरी 2026 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए ने गोंदिया जबलपुर के 231 किलोमीटर दोहरीकरण को 5,236 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी दे दी। सरकार ने इसे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के रूप में बताया, जिसका उद्देश्य रेल लाइन की क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता और रिलायबिलिटी सुधारना तथा कंजेशन कम करना है। यहाँ से नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण को मंजूरी मिल चुकी है तो नैनपुर से सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा तक के रेल मार्ग के दोहरीकरण की आवश्यकता रेलवे के वर्तमान आकलन में क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या केवल वर्तमान 57 से 64% यूटिलाइजेशन के आधार पर भविष्य की आवश्यकता को तय करना पर्याप्त होगा? क्योंकि किसी रेल मार्ग की वर्तमान क्षमता उपलब्ध होना और भविष्य में उसकी कैपेसिटी पर्याप्त रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेलखंड के लिए यह देखना जरूरी है कि अगले 10 से 15 वर्षों में यात्री यातायात कितना बढ़ सकता है, नई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों की कितनी संभावनाएं हैं, फ्रेट ट्रैफिक कितना बढ़ सकता है, क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों का क्या विकास होगा, पर्यटन से रेल यातायात पर कितना प्रभाव पड़ेगा और सिंगल लाइन ऑपरेशन के कारण क्रॉसिंग, शेड्यूलिंग तथा ट्रेन मूवमेंट में कौन कौन सी ऑपरेशनल लिमिटेशंस आती हैं। यदि भविष्य के ट्रैफिक असेसमेंट में यह रेलखंड महत्वपूर्ण क्षमता दबाव की ओर बढ़ता हुआ पाया जाता है तो अभी से सर्वे, फिजिबिलिटी स्टडी या डीपीआर जैसी प्रक्रिया शुरू करना अधिक उचित हो सकता है। जबलपुर गोंदिया प्रोजेक्ट से यह भी सीखने को मिलता है कि किसी बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए केवल मांग उठाना पर्याप्त नहीं होता। सर्वे, ट्रैफिक असेसमेंट, फिजिबिलिटी, डीपीआर और विभिन्न स्तरों की अप्रूवल प्रक्रिया के माध्यम से मजबूत प्रोजेक्ट केस तैयार करना पड़ता है। इसीलिए नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए भी वर्तमान यूटिलाइजेशन के साथ भविष्य का प्रोजेक्टेड ट्रैफिक, फ्रेट पोटेंशियल, नई ट्रेनों की संभावनाएं, रीजनल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सिंगल लाइन ऑपरेशन की लिमिटेशंस को आंकड़े के साथ रेलवे के सामने रखना जरूरी होगा। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।